तो ये है व्हील। ये अगर आप व्हील देखेंगे तो ये आईसीएफ का व्हील है, क्योंकि इसका जो ये एक्सल बॉक्स है ये इस तरह का है। एलएचबी और गुड्स में ऐसा नहीं होता है, ये आईसीएफ का है, जहाँ पे यहाँ पे प्राइमरी सस्पेंशन का स्प्रिंग वगैरह रहता है, अरेंजमेंट है। तो ये व्हील है। और देखिए इस वाले चीज़ को जो है, ये जो पूरी चीज़ है, इस वाले चीज़ को हम ट्रेड कहते हैं। ये व्हील ट्रेड है, ये पूरा व्हील ट्रेड है। और यहाँ पे जो है ये जो ऊंची चीज़ है इसे हम फ्लैंज कहते हैं। और इसकी मोटाई और इसकी ऊंचाई, इन सब का एक लिमिट है कि कितना मोटा होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए। तो जब ये व्हील नया बन के आता है तो इसकी मोटाई 28.5 mm की होती है, और अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो ये भी 28.5 होती है। हालांकि ये घसता रहता है, ये घसते घसते जब ये थीन हो जाता है, 22 mm का हो जाता है, तो फिर इस व्हील को ट्रेन के सर्विस से निकाल दिया जाता है और फिर इसकी टर्निंग की जाती है और इसकी 28.5 की वापस रेटिंग लाई जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग स्पीड के ट्रेनों के लिए इसका हिसाब किताब अलग अलग होता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ तो ये बिल्कुल ऐसे ही फ्लैट नहीं है, बल्कि ये टेपर है, कुछ इस तरह से है, टेपर नीचे की तरफ होता है। और यहाँ पे इन सब की डायमेंशन है, यानी इस कोने पे भी कुछ डायमेंशन है, यहाँ भी कुछ डायमेंशन है और यहाँ भी कुछ डायमेंशन है। जैसे कि रेडियस होता है, रूट रेडियस होता है, जैसे यहाँ पे 14 mm का है, फिर इसके बाद कुछ और है। तो ये बहुत डिटेल का वीडियो है, कभी मैं इसके ऊपर आपको डिटेल से पूरा बता दूंगा कि इसमें क्या क्या होता है। तो आप अभी ये समझ लीजिए कि यहाँ पे फ्लैंज किसको कहते हैं, तो इस वाले हिस्से को फ्लैंज कहते हैं। और इसका 28.8 नए में साइज़ होता है, और ये जैसे जैसे पुराना होता है इसका साइज़ कम होते जाता है। और इसके अलावा जो ये बैरिंग यहाँ पे जो ये फिट है, तो ये भी एक्सल का हिस्सा है जो बाहर की तरफ निकला होता है, जिसे कि जर्नल कहते हैं। और इसी जर्नल के ऊपर ये बैरिंग रहता है, और जहाँ पे ये एक्सल बॉक्स, बैरिंग के ऊपर एक्सल बॉक्स को फिट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो आपको ये एक्सल है, इसे एक्सल कहते हैं। और ये दो हिसाब में आता है, 16.3 टन और 13 टन। ये दो लोड के हिसाब से आता है। एसी कोचेज़ में 16.3 टन का लगता है, जबकि ये नॉन एसी में 13 टन का लगता है। अब यहाँ पे एक व्हील डिस्टेंस गेज होता है, यानी इस वाले डिस्क से इस वाले डिस्क के बीच की दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये 16 पॉइंट नहीं, ये 1600 + 2 और -1 होता है, यानी 2 mm ज़्यादा हो सकता है और 1 mm 1600 से कम हो सकता है। इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता है किसी भी व्हील में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट पे नापा जाता है, जैसे एक यहाँ नाप लिए, यहाँ से यहाँ तक, दूसरा एक यहाँ से नाप लिए, और एक और 3 जगह से नापा जाता है। और फिर देखा जाता है कि ये 1600 mm + 2 या -1 है कि नहीं। अगर उससे कम या ज़्यादा है तो इस व्हील को सर्विस से टेम्पररी हटा दिया जाता है, फिर डिस्क को निकाला जाता है, वापस सेट किया जाता है। वो एक अलग प्रोसेस है जो कि किया जाता है। तो ये व्हील है। और यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये टायर कहलाता है, और ये बॉश कहलाता है। और यहाँ नीचे बीच में देखेंगे वो जर्नल है, जिसके ऊपर ये एक्सल बॉक्स और बेरिंग फिट किया गया है। तो ये पूरा एक आईसीएफ व्हील है। अब इसके बाद की वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि इनका ये पूरा मेजरमेंट कितना होता है, सबकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है। इसके अलावा एलएचबी का भी मैं आपको वीडियो में बना के बताऊंगा, व्हील और उसके डिस्क के बारे में।